इसी बीच जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताएं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का कड़ा रुख। समाजवादी पार्टी को यूपी कांग्रेस का अल्टीमेटम। यूपी कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है। 5 सीटों से कम पर समझौता नहीं, यूपी कांग्रेस ने क्लियर कर दिया। 5 सीट नहीं मिली तो ना लड़ेंगे ना प्रचार करेंगे। दरअसल अभी आपने देखा हाल ही में समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर तो उम्मीदवार उतार भी दिए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी। लेकिन इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है, चूंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट ऑफर कर रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन अब कांग्रेस इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि कम से कम हमें 5 सीटें चाहिए, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, पहले विधानसभा चुनाव तो साथ लड़ लिया, लेकिन अब उपचुनाव की बारी है तो कांग्रेस तेवर दिखा रही है। 5 सीटें चाहिए, अब 7 पे तो उम्मीदवार पहले ही समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो चीजें अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और करहल पर आज नामांकन करने के लिए भी समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, कम से कम 5 सीटें कांग्रेस को दी जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें खैर और गाजियाबाद दी थी। खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस का वहां जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके चलते जो है आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चीजें गड़बड़ाती नजर आ रही हैं। एक और जहां तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी से इस बात पर समझौता होगा कि वो जो है महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दें या फिर 1 से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें, ताकि जो है वहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सके। तो ये 2 मुद्दे हैं। क्या नीलेश, अगर ये मांग कांग्रेस की पूरी नहीं होती है, क्योंकि अजय राय तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी सीट पर प्रचार भी नहीं करेंगे और ना सहयोग करेंगे, तो क्या हम ये माने कि उपचुनाव से दूरी कांग्रेस बना सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, अगर 5 सीटों पर समझौता नहीं होता है या फिर इस बात पर समझौता नहीं होता कि समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ रहेगी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए उनका जो वोटर्स है वो वोट मांगेगा और उनके फेवर में वोट करेगा। तो ऐसे में अगर इन दोनों प्रस्तावों पर मोहर नहीं लगती तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ा। राहुल गांधी और उसके अलावा अखिलेश यादव एक साथ एक मंच से आह्वान करते नजर आए कि उत्तर प्रदेश में अगर जनता की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, जनता की सुविधाओं को बढ़ाना है, तो ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर जिताना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में नहीं उतरती है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करता है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि उपचुनाव की सीटों पर उनको हार मिले और कहीं ना कहीं सत्ता के सेमीफाइनल से वो बाहर हो जाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो आपस में किस तरीके से तालमेल स्थापित करते हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज है कि उत्तर प्रदेश ये होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस दूरी बना सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में 15 से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अब नीलेश, समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है ना कि देखिए अभी बीजेपी ने अपना पूरा फॉर्मूला सेट कर लिया है। अभी हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि शायद आज शाम तक लिस्ट भी बीजेपी की आ जाए, लेकिन ये जो कांग्रेस की अंतर्कलह है ये ठीक है। आपने विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया वो हमारे सामने है, समाजवादी पार्टी का साथ रहा और इसीलिए थोड़ी कामयाबी कांग्रेस को जरूर मिल गई, लेकिन शायद अभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंट ही नजर आ रही है और इसी वजह से ये तेवर दिख रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बीजेपी आज लिस्ट जारी करती है तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राउंड पर, क्योंकि अभी यहाँ तो लड़ाई खत्म नहीं हो रही सीटों को लेकर। इंडिया गठबंधन की बात करें, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, अगर दोनों साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक साथ थी और पीडीए की राजनीति करते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। दोनों ही की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक
को जो है मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम उनकी सरकार में किया जाएगा। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने सेट किए थे वो कहीं ना कहीं बदलते नजर आए। इसका जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर लगातार मजबूती के साथ मैदान में। यही कारण है कि 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर जो है एससी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है पीडीए, उस रणनीति को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा और सकता है और यही एक संदेश देने का काम किया जा सकता पीडीए है। फॉर्मूला था जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरह से वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा और सीटें बढ़ी। अभी के लिए आपका शुक्रिया नीलेश, ये जानकारी साझा करने के लिए।